से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा ही हो नामे मुस्तफ़ा लेकर, रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। इंतहाई ज़ी वक़ार ज़ी मुहतशम हज़रात मशाइख़ इज़ाम उलमा इकराम अकाबिरीन इकराम अमायदीन इलाका, दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलखुसूस सरमाया कश्मीर यादगार असलाफ हज़रत मौलाना अब्दुस सबूर साहब उस्तादुल उलमा दामद बरकातुहुमुल आलिया और दीगर कई नामी गिरामी हज़रात उलमा मौजूद हैं। आज पहली मरतबा बरादर सग़ीर बरादर मुकर्रम नकीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना वक़ास एहसान अदीम साहब के हुक्म पर हज़रत मौलाना सैफुल्लाह शौकत साहब ख़तीब जामिया मस्जिद हाजा की दावत पर आप हज़रात की ज़ियारत का मौका मिल रहा है। जिस एतबार से आप यहाँ बैठे हुए हैं, लग ये रहा है कि अब आप जुमे की नमाज की पाबंदी की वजह से बैठे हुए, वरना आप काफी थक चुके हैं। आपकी उदासियां, आपका चेहरा, आपकी वजह कता बता रही है कि अगर आपने नमाज न पढ़नी होती तो आप अभी तक चले जाते हैं। पक्की बात है, जो बोल रहे हैं उनकी पक्की बात है। सुभान अल्लाह कहते हैं। आपकी नहीं, बाहर वाले कहते हाँ माशाल्लाह, वो नमाज के इंतजार में, हमारे इंतजार में नहीं है। बहरहाल हमने आपको बर्दाश्त की है, आप हमें भी करेंगे, ऐसे ही है। ऊपर से मैं कहा, जब भी हमारा एक अजीब तरीका है ना कि हम जब कहीं जाते हैं तो हमें एक प्रोग्राम में उन्वान एक ही होता है, मगर देने वाले जो उन्वान मिलते हैं वो 20 हो जाते हैं। फिर हमारी भी कोशिश होती है कि हम सभी उन्वान पर गुफ्तगू करें। फिर ऊपर से वक्त 3:15 से भी ऊपर जा चुका है। अब थोड़े से वक्त में हम अपनी बात करने के माहिर हैं। हम थोड़े वक्त में भी बात करना जानते हैं, मगर उस थोड़े वक्त में भी बात तब हो पाएगी जब आप तावन करेंगे इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े वक्त में अपनी बात को समेटूं और आपको कुछ ना कुछ दे दूं। मुझसे पहले जितना माहौल था, मौजू था, हमारे भाई इस्माइल साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, दिल बाग बाग हुआ। और यकीनन जिला बाग में आके दिल इतना बाग हुआ, मैं ये चाह रहा था कि बस इन्हें सुन लें, उसके बाद जुमा पढ़ लें। मगर शायद मैं गुफ्तगू न करता तो कुछ अहबाब की तशनगी बाकी रहती। तो आपकी तशनगी को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। मुस्कुरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। शयूख इकराम ने बड़ा कमाल का कलाम पढ़ा, सुभान अल्लाह। एक सुभान अल्लाह इनके लिए कहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, इखलास में मजीद बरकतें नसीब फरमाए। मुझे जो मौजू आपने दिया, इससे पहले सारा माहौल सुभान अल्लाह का था, मगर अब माहौल इस्तगफार का आने वाला है, अस्तगफिरुल्लाह का, नाउज़ बिल्लाह का। बात समझ आ रही है? मैं बात करने से पहले एक बात आपके गोशगुजार करता जाऊं। अक्सर आप जब मिंबर पर तशरीफ लाते हैं तो वो मौलवी होते हैं, वो मुफ्ती होते हैं, वो मुकर्रर होते हैं, वो खतीब होते हैं, मगर थोड़ी देर के लिए आपने ये सारे ओहदे, कुल्ले, अलकबात रद्दी की टोकरी में डालने। मुझे ना आपने मुकर्रर समझना है, ना मौलवी समझना है, ना मुफ्ती समझना है, डॉक्टर समझना है। क्योंकि मैं आपको बड़ी कड़वी डोज देने लगा हूं। शायद रात के प्रोग्राम में बाग में बहुत सारे लोग मुझसे राजी हुए। उन्वान अहले बैत हो, हम हो, दुनिया राजी ना हो, ये नहीं हो सकता। उन्वान आले रसूल हो, हम हो, दुनिया हमसे राजी ना हो, ये आपको तजर्बा नहीं है। कभी टीवी पे देखिएगा, आप तो मस्जिद में बैठे ना, मैं गैरों की बात कर रहा हूं।
और जो उन्वान आपने दिया है ऊपर लिखा है इज्तिमा, क्या लिखा है? फिर लिखा है इस्लाही, क्या लिखा है? इस्लाही, तबलीगी, रूहानी। तो बंदा रूहानियत ले, ये कैसे हो सकता है कि उसे तकलीफ ना हो? कभी आपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए? टीका लिखवाया है? बगैर बीमारी के भी लिखवाया है? जी, बीमारी होती है तो टीका लिखवाते हैं, ऐसे ही है। अपना नाजुक बच्चा छोटा सा, खुद उसको आप सपुर्द करते हैं डॉक्टर के सामने, उसका बाजू खुद उठाते हैं, खुद पकड़ते हैं, खुद डॉक्टर से कहते हैं इसे टीका लगाओ। क्या लगाओ? भाई क्या हो गया, पागल है, क्यों लिखवा रहे हैं? सुई लिखवा रहे हैं? कहते नहीं जी, आपका दिमाग खराब है, आप ठीक है, इस सुई के पीछे इस बच्चे की सेहत मकसूद है। मेरी गुफ्तगू अगरचे थोड़ी सी तलख होगी, मगर उसके पीछे मुझे आपकी सेहत मकसूद है, आपका ईमान मकसूद है। तो इस किस्म की जरा कड़वी गुफ्तगू सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए, मदीने वाले के कदमों में ले जाए, अल्लाह मदीने वाले के जूतों में ले जाए, अल्लाह कयामत में भी अहले बैत के दरवाजे की चौखट भी जगह नसीब फरमाए, क़यामत में भी सहाबा की गुलामी में रखे। मैंने आयत पढ़ी है, एक बहुत बड़े सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन सलाम। अल्लामा आलूसी लिखते हैं रूहुल मानी में कि जब हुजूर मदीना चले गए, तवज्जो, तो मदीना में यहूदी बड़े आबाद थे। यहूदियों ने सोचा कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं, लोग इनसे बड़े मुतासिर होते हैं, इन्हें सुनते हैं, दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्या करें? कहा बंदा तलाश करो, मुनाजरा करो। आजकल भी मुनाजरे बहुत होते हैं, भाई हम मुनाजरों के कायल नहीं है जी, मुनाजरों के कायल जी, हम तो हाथ मिलाने के कायल हैं, हम दोस्ती के कायल हैं, हम प्यार के कायल हैं। हाँ, जरूरत पड़ी तो फिर किसी का घर पूरा कर देते हैं, मगर जरूरत ना पड़ी तो हम इसके कायल। खैर, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, तवज्जो कीजिएगा। कहा जी मुनाजरा करेंगे, मुबाला करेंगे, ले आए, बंदा तैयार किया। बंदा कौन सा तैयार किया जी साहब? तवज्जो मेरी तरफ। बंदा वो तैयार किया कि जो साबका आसमानी मज़ाहिब का भी आलिम है और मौजूदा इस्लाम को भी समझता है, उसको लेकर आए। अच्छा, ये बंदा भी इतना बड़ा है, इसका प्रोटोकॉल इतना बड़ा है कि इसने आज तक तकल्लुफ ही नहीं किया, हुजूर से मिलने की जहमत ही नहीं की, हुजूर से मिला ही नहीं। क्या हो गया? अच्छा, हुजूर से मिला ही नहीं। आज इसे यहूदी लेकर आ गए। इधर देखिए मेरी तरफ, इधर से सहाबा इकराम अहले बैत के साथ हुजूर आ रहे हैं, वक्त तय हो गया, जगह तय हो गई। उधर से अब्दुल्ला बिन सलाम आ रहे हैं, आमने सामने आए, खड़े हुए। मैं बहुत बातें छोड़ गया, मुख्तसर कर रहा हूं। अब बातचीत शुरू करने का वक्त हुआ चाहता है, और है क्या? आप थोड़ा सा समझ रहे तो बोले ना, है क्या? किसके किसके दरमियान? हुजूर के और अब्दुल्ला बिन सलाम के दरमियान। थोड़ा सोच के बोले, ठीक है, ताकि बात को इतने गौर से सुने, मैं आपसे सवाल करूं तो जवाब दे पाए। है क्या? किसके दरमियान? हुजूर के और अब्दुल्ला बिन सलाम। अब्दुल्ला बिन सलाम अभी तक मुसलमान नहीं हुए, सामने आए, कहा अब्दुल्ला बिन सलाम बात करो, शुरू करो। हुजूर ने फरमाया क्या बात करना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, शुरू करें। अब जब हुजूर ने कहा ना, तो सारे यहूदी हुजूर की तरफ देखने लगे। अब फिर यहूदियों ने हुजूर के चेहरे से चेहरे हटा के अब्दुल्ला बिन सलाम को देखा। अब हुजूर ने फिर कहा अब्दुल्ला बिन सलाम शुरू कीजिए। फिर हुजूर को देखा, फिर अब्दुल्ला बिन सलाम को शुरू करके देखकर कहने लगे बात करें ना, शुरू करें। अब्दुल्ला बिन सलाम चुप, नहीं समझे बाग वालों, नहीं समझे। ये जुमला काश मैंने पंजाब में कहा होता। फिर उन्होंने इशारा किया बात करें ना, कुछ कहे ना, वो फिर चुप।
हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम बतदरीज चुप। आखिर में हुजूर ने एक जुमला कहा, ये इस मुनाजरे का पहला और आखिरी जुमला है। फरमाया अब्दुल्ला बिन सलाम बोलते क्यों नहीं, कुछ कहते क्यों नहीं? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये जो चेहरा है ना जो मैं देख रहा हूं, बात हुजूर से कही, मुखातिब यहूदियों को किया। वो कह लगे भाई बोलो ना, एक कुछ आओ ना जी, तुसी कुछ करो ना, गल करो, हमने आपकी इतनी खिदमत की है, आप यहां की बात ही नहीं कर रहे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने यहूदियों को कहा टर टर बंद करो, टर टर बंद करो। ये जो चेहरा है ना, ये किसी झूठे का नहीं हो सकता। ये चेहरा किसी झूठे का। थोड़ा सा यहां से उठ के मदीना चले जाओ, तसव्वुर करो उन यहूदियों की कैफियत क्या होगी। बात खत्म हो गई जो मैं करना चाह रहा था, मैंने सिर्फ तमहीद बांधी है। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला, क्या ये चेहरा गवाही देते हो कि सच्चे रसूल का? फरमाया या रसूलल्लाह, गवाही देता हूं कि ये चेहरा किसी झूठे का, जो मानता है वो बोले, झूठे का नहीं हो सकता। फरमाया फिर देर किस बात की है? आलिम थे। क्या थे? क्या थे? आलिम। आलिम होता है आलिम। हाँ, इसे कभी कमजोर ना समझना। ये बेशक फटे पुराने कपड़े हों, इसके जूते पुराने हों, ब्रांडेड ना हो, हैं, इसकी उर्दू अच्छी ना हो, ये हमारे इलाके का हो, जब कहीं खड़े होने की बारी आएगी ना तो यही होगा, आप नहीं होंगे। आलिम आलिम होता है, मौलवी मौलवी होता है। मौलवी थे। हुजूर ने फरमाया देर किस बात की है? तो यूं हाथ आगे बढ़ाया, फरमाया या रसूलल्लाह कोई देर नहीं, आप हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ता हूं। यूं हाथ बढ़ा, इधर से अब्दुल्ला बिन सलाम का, इधर से नबूवत का, दोनों हाथ मिले, कलमा पड़ा। खैर यहूदी उधर गए, मैं इस मौजू पे लंबी बात नहीं करना चाहता। इसी असना में सहाबा सारे खुश, अहले बैत सारे खुश। अब्दुल्ला बिन सलाम चूंकि आलिम थे, साबका मजाहिब के भी, एक जुमला कहने लगे या रसूलल्लाह, मेरा दिल करता है कि मैं जिस मजहब से आया हूं उसका भी एहतराम करूं, और जिस मजहब में आया हूं इसका भी। कहा वो कैसे? कहा आपके यहां जुमे वाले दिन इबादत होती है। आज कौन सा दिन है जी? शायद माशाल्लाह याद है, मैंने समझा आप ज्यादा देर बिठाया तो जुमा भी भूल गए। तो फरमाया आपके यहां जुमे वाले दिन इबादत होती है और उनके यहां फलां दिन होती है। इबादत में जुमे को करूंगा, मगर उस दिन को भी काबिल एहतराम जानूंगा। या रसूलल्लाह, मैं ऊंट के गोश्त को हलाल जानूंगा, मगर खाऊंगा नहीं, उसका भी एहतराम हो जाएगा और इसका भी एहतराम हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद हुजूर खामोश है। मसला समझते जाना, हुजूर। अब सहाबा इकराम ने भी इशारा किया या रसूलल्लाह, नए नए मुसलमान हैं, इजाजत दीजिए। फिर सवाल किया, हुजूर फिर खामोश। फिर सवाल किया, हुजूर फिर खामोश। तीसरी मर्तबा जब सवाल हुआ तो हुजूर ने सहाबा को मुखातिब करके क्या कहा? फरमाया मेरे सहाबा, मैं दीन बताता हूं, बनाता नहीं। आप इन मौलवियों से इतनी उम्मीद रखें जितना दीन है, ठीक है? मैं दीन बताता हूं, बनाता नहीं। ये तो दीन अल्लाह बनाता है, उसका वही का इंतजार करो। ये जुमला समझने का जो मैंने इतनी लंबी बात की है ना, ये जुमला। अब आसमान से कुरान आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। हा सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। लोग कहते हैं हज़रत नाराज ना हो जाए, किबला नाराज ना हो जाए, चौधरी साहब नाराज ना हो जाए, खान साहब नाराज ना हो जाए, ये फलाना नाराज ना हो जाए, ये फलाना। अल्लाह को दीन अजीज है, शख्सियात अजीज नहीं है। अगली बात सुनो, अल्लाह ने कुरान उतार के क्या कहा, मैं आपकी जुबान में तर्जुमा करता हूं।
अल्लाह ने कहा मेरे रसूल दीन मैं बनाता हूं, आप बताते हैं, तो इसे बता दीजिए दीन में आना है तो पूरे पूरे आओ, वरना जरूरत नहीं है। दीन में आना है तो जोर से, ये टेक लगाने वाले बोले दीन में आना है तो पूरे पूरे आओ, वरना जरूरत। ये अब्दुल्ला बिन सलाम को सहाबी रसूल को कहा जा रहा है, अगर उनको ये हुक्म है कि पूरे पूरे आओ, तो आपको और मुझे क्या हुक्म है? नहीं नहीं, आधे आधे, थोड़े थोड़े, नमाजें पढ़ लो बाकी माफी है, रोजे रख लो बाकी छुट्टी है, कुर्बानी दे दो बाकी जितना मर्जी झूठ बोलो, हज कर लो तो 3 अलहाज लिखा जाएगा, बाकी जो मर्जी करते फिरो। किसने इजाजत दी है आपको? किसने कहा है कि आप दीनदार हैं? टीका है, नाराज ना होना, इंजेक्शन लगने लगा है। दीन को आज हमने चंद चीजों का नाम दीन समझा है। कोई नमाज पढ़ता है समझता है मैंने दीन का हक अदा कर दिया, ऐसे ही है। कोई हज करता है वो समझता है सारे दीन का ठेका मैंने उठाया। कोई साल बाद बड़ा जानवर गाय बैल भैंस ज़िबा करता है, कट्टा ज़िबा करके कहता है जनाब सबसे बड़ा दीन का ठेकेदार तो मैं हूं। ऐसे ही है, ऐसा है ना। इसके अलावा दीन का क्या पता है भाई? दीन इबादत का नाम नहीं है। मैं कभी फतवा नहीं देता, मैं यहां इफ्ता की बात करने लगा हूं। दीन इबादत का नाम नहीं है, दीन मामलात का नाम है। किसका नाम है? जोर से। दीन 5 चीजों का नाम है। इबादत दीन में है, दीन का हिस्सा जरूर है, कामिल दीन नहीं है। 5 चीजों का नाम दीन है। कितने दीनों का? अब सारे बोलेंगे तबलीग में किसी ने वक्त लगाया, मुजाकरा करते हैं अभी। 5 चीजों का। कितना? अकायद बोलो, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक। ये 5 चीजें मिलती हैं तो दीन बनता है। ये 5 चीजें मिलती हैं तो दीन बनता है। कितनी चीजें हो गई? पता ये चला कि दीनदार बंदे के अंदर इन 5 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजें? अकायद बोलो बोलो बोलो, अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक। ये 5 चीजें किस में भाई? दीन में है, हम में है। कोई बंदा खड़े होके कहे ये 5 चीजें मेरे अंदर हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम को हुक्म है पूरे पूरे आओ, ते तुसी थोड़े थोड़े आओ। यार हर चीज का मजाक बनाओ, अल्लाह के नबी के दीन का मजाक मत बनाओ। कम से कम वहां तो हमें हया करनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? अखलाक को ले लें। अखलाक किसके ठीक हैं? सिर्फ एक छोटी सी हदीस से आप तराजू कायम कर लें। अल्लाह के नबी के पास सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरा दीन कब मुकम्मल होगा? जी आप थके हुए हैं। फरमाया जब तुम्हारे अखलाक मुकम्मल होंगे। जी जोर से। ये महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह कहना आसान है जी। या रसूलल्लाह मेरा दीन कब मुकम्मल होगा? फरमाया जब तुम्हारे अखलाक मुकम्मल होंगे। या रसूलल्लाह मेरे अखलाक कब मुकम्मल होंगे? फरमाया जब तुम्हारे अंदर से गुस्सा निकल जाएगा। जी तुम्हारे अंदर से। यहां तो गुस्से का हर बंदा बम बना हुआ है, हर बंदा खाने को आ रहा है, खाता भी गरीब को है। अपने से अमीर को गुस्सा कोई नहीं दिखाता। अपने से अमीर को गुस्सा कोई दिखाता है? जी वहां इंसाफ हमें भूल जाता है। कोई तगड़ा बंदा आ जाए ना तो हमारे अखलाक बदल जाते हैं। गोया हमारे अखलाक गाड़ी को देख के बदलते हैं, हमारे अखलाक पैसे को देख के बदलते हैं, कपड़ों को कलफ कितनी लगी हुई है इसको देखकर हमारे अखलाक चेंज होते हैं। ये स्टेटस है, ये दीनदार हैं। वो हजरत अली, सुभान अल्लाह, अली जब नाम में लेते हो ना मेरे दिल में ठहार पड़ता है, ठंड पड़ती है। रात बहुत सारी बातें मुझसे रह गई, एक बात कह दूं हजरत अली के मुतालिक। आपको पता है हजरत अली से हुजूर कितना प्यार करते थे? नहीं सुनिए,
हजरत अली से हुजूर इतना प्यार करते थे कि एक दिन हजरत अली 2-3 दिनों के लिए कहीं गायब हो गए, बीमार हो गए। हुजूर फरते मोहब्बत अली में रो पड़े। एक से पूछा अली कहां है, दूसरे से पूछा अली कहां है, तीसरे से पूछा अली कहां है। जब किसी ने बताया कि जी पता नहीं है अली कहां है, कहीं सफर पे चले गए अपने बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, तो हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली को न देख लूं। ठीक है, यहां आजकल ठेकेदारी है। क्या है, कुछ लोगों ने अली को ले लिया, कुछ ने अहले बैत को ले लिया, कुछ ने सहाबा को ले लिया, हैं कब्जे किए हुए, अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, अपने अपने लिफाफे चल रहे हैं। नाराज तो नहीं होंगे? हाँ, ओ भाई सुनो, सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जमीन के प्लाट पे कोई कब्जा करने आए, मैं जान दे देता हूं, मैं उसे कब्जा नहीं करने देता। यह कैसे हो सकता है कि कोई मेरी अहले बैत की प्रॉपर्टी पे कब्जा करे, उसे मैं कदम रखने दूं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं हम जिए मरे यहां पहरा जारी रहेगा। हजरत अली की बात में कर रहा था, अदालत में केस चल पड़ा हजरत अली का और एक यहूदी का। अब अदालत में अमीरुल मोमिनीन कौन है? हजरत उमर। जैसे ही हजरत अली आए तो यहूदी का नाम लेकर हजरत उमर ने बुलाया, हाँ भाई तू इधर आ। हजरत अली का नंबर आया, मैं स्टेटस बता रहा हूं, हजरत अली को नाम लेके नहीं बुलाया, प्यार से कहा या अबल हसन ताल, या अबल हसन ताल। हजरत अली नाराज हो गए। इसे कहते हैं इंसाफ, इसे कहते हैं मामला। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा जी आपने उसका नाम लिया है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? यहां हम बराबर हैं। कोई अली का मानने वाला आज ऐसा करेगा? कभी भी नहीं। यहां हम बराबर हैं। हजरत उमर नीचे उतरे कुर्सी से, मसनद से, अदालत की कुर्सी से, हजरत अली को गले लगाया, फरमाया अली तुझे इल्म होना चाहिए, उमर उस जमीन पे जिंदा नहीं रहना चाहता जिस पे अली ना हो। बात समझ आई नहीं? मेरा मौजू ये नहीं है। तो आज कौन सा बंदा ऐसा है भाई जिसमें गुस्सा नहीं भरा हुआ है कि नहीं? जोर से आप ईमानदारी से बताइए, आप जितने लोग बैठे हैं, कौन सा बंदा ऐसा है जो ये बता दे कि मैंने फजूल में किसी को गुस्सा नहीं किया? अच्छा चले अगली बात करते हैं। आप में से कोई बंदा यह बता दे जो किसी से नाराज नहीं है। एक बात पल्ले बांध लो, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जो किसी से नाराज है वो बाअखलाक नहीं है। किसी के अखलाक चेक करने हो ना, उसके मामलात चेक कर लो, वो किसी से नाराज तो नहीं है। अगर नाराज है तो समझ जाओ ये बाअखलाक जो अखलाक वाला होगा वो किसी से नाराज भी। बाहर वालों बात समझ आ रही है? जिसके अखलाक ठीक होंगे वो किसी से नाराज। अच्छा, नाराजगी के मामले में एक बात याद आई, अर्ज कर दूं? हाँ, आप हाथ छोड़ दें। हाँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है आपकी। तवज्जो, आजकल नाराजगी हो जाए ना तो कहते हैं राजी होने का तरीका कार क्या है हमारे यहां? राजी होने का भाई ये कुरान सिर्फ इसलिए नहीं है कि पढ़ा जाए तो आप सुभान अल्लाह कहें, ये अमल के लिए भी है जी। राजी होने का स्टेटस क्या है? वो मुझसे माफी मांगे। ऐसे ही है, ऐसे ही भाई। वो बोलो कश्मीरियों, वो मुझसे माफी मांगे फिर मैं राजी हो सा। उस माफी नहीं मांगनी तो मैं राजी नहीं होना। यही है ना? हुजूर ने फरमाया। किसने फरमाया? किसी मौलवी साहब की बात नहीं, मौलाना दस्तूर साहब की बात नहीं, मौलाना सैफुल्लाह साहब, मौलाना वकास साहब की बात नहीं कर रहा मैं, किसी मुफ्ती साहब की बात नहीं, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित की बात नहीं, किसी सहाबी की बात भी नहीं, मैं हुजूर की बात कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जो अपने दिल में ये तलब रखे ना वो मुझसे माफी मांगे, ये मलून है। कौन है?
मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी ने कहा है, हदीस मौजूद है, उठाएं तिरमिजी, अबू दाऊद उठाएं। वो मलून है जो अपने दिल में ये तमा पैदा करे कि वो मुझसे माफी मांगे। अगर नहीं पता था तो आज सुन लिया ना जी, सुन लिया ना। इससे पहले नहीं पता था माफी है, लेकिन अब माफी नहीं है। अब समझ लेना कि अगर आपके दिल में ये बात आ रही है, आपके पास 2-4 टक्के ज्यादा हैं, घर थोड़ा सा सीमेंट ज्यादा डाल लिया है, छत ज्यादा बड़ी डाल ली है, और जरा पैसे शैसे ज्यादा हैं, आपकी नाक बड़ी है, दीन छोटा है, तो समझ जाना कि आप क्या है, नहीं बोल रहे, क्या है? फतवा किसका है? जोर से। अब आपने बोलना है, मैंने नहीं बोलना। फतवा किसका है? अल्लाह के रसूल का। और जिसे अल्लाह के रसूल कहते हैं ये मलून है, उसके मलून होने में कोई शक है? हाँ, अगली बात सुनो, सारी बातें मैं आपको सख्ती वाली नहीं सुना रहा। फरमाया वो बंदा जो माफी में पहल करेगा, क्या करेगा? अगर वो ये समझे कि पहल करने से मेरी इज्जत में कमी आई है, तो फरमाया कयामत के दिन आकर वो इज्जत मुझसे ले लेना। कौन कौन तैयार है? जोर से तैयार हैं? दीन मामलात का नाम है। किसका नाम है? किसका नाम है? मेरी कोशिश थी, रबीउल अव्वल आ रहा था, मुझे पता नहीं था यहां मौजू क्या है, मैंने रबीउल अव्वल पे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मुझे आपने खुद मौजू ऐसा दिया तो वक्त बहुत हो चुका। मैं 1-2 बातें अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। आज के बाद हमने, देखिए, हम में से कोई डॉक्टर है, कोई मुफ्ती है, क्यों बुजुर्गों, कोई मौलवी है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। ये डिग्रियां हैं। क्या है? और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद फरमाया करते थे कि जितनी डिग्रियां ये तालीमी अखराजात के प्रूफ का सबूत है, वरना दिल ही दिल में अपने आप को दुनिया से कमतर और हर एक को अपने से आला समझे, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। और जो बंदा इस कैफियत में नहीं है वो इंसान ही नहीं है। फिर उसके पीछे किसकी कमी है? दुमड़ी की कमी है। क्या शे की कमी है जी? ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा अपने दिल ही दिल में ये समझे मैं तो बड़ा आदमी हूं, बड़ा टीन डब्बा है मेरे पास, ये क्या गरीब आदमी है, फरमाया ये इंसान नुमा तो है, इंसान। कौन कौन नियत करते हैं इंसान बनने की? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हर एक को अपने से क्या समझना है जी? जब हम अपने आप से हर एक को बेहतर समझेंगे तो कोई लड़ाई रहेगी। और आज के बाद गुस्सा नहीं करना। जिसके यहां गुस्सा पलेगा उसके अखलाक जी, उसका दीन मुकम्मल नहीं हो सकता, अखलाक मुकम्मल नहीं हो सकते। और गुस्से का पता कहां चलता है जी? बाहर तो हम सारे पीले दाम दिखा रहे होते हैं, गुस्से का पता चलता है घर में, बेगम पाक के पास। ये तो बेगम बताएगी कि ये बंदे की तबीयत कैसी है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि बेगम कहती है ये घर में रहे, अक्सर ऐसे कहते हैं ये बाहर ही रहे, हाँ ये पिंडी रहे, सऊदीया ही रहे, ये उत्थे ही ठीक है, तो तू पैसे भेजी जा, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सारा मामला ठीक है, तू उत्थे ही ठीक है, तेरे इत्थे की कम है। पता ये चला कि जिससे बीवी राजी नहीं हो सकती, जो बीवी को राजी नहीं कर सकता वो अल्लाह को करेगा, वो रसूल को करेगा, उसके कोई अखलाक हैं। मोहब्बत ये नहीं है कि कोई डर के आपकी इज्जत करे, मोहब्बत ये है क्योंकि प्यार से आपकी इज्जत करे, मोहब्बत ये है। कौन कौन नियत करता है कि आज के बाद गुस्सा? आपको एक गुस्से की इलामत बताऊं? वकास भाई पे एक बड़ी प्यारी चीज माशाल्लाह, मुस्कुराहट हर वक्त रहती है। ये मुस्कुराहट इस बात की इलामत होती है कि बंदे के अखलाक बड़े अच्छे हैं। ये जितना मजमा बैठा है ना, जबरदस्ती कहना पड़ रहा है भाई मुस्कुरा के बोलो, मतलब आप सालों से मुस्कुराई नहीं है। बस आपने मुझे मौजू जो ऐसा दिया है, सालों से बंदा मुस्कुराया ही नहीं है, मुस्कुराना भूल गया। एक बंदा हफ्ता ना आए उसकी क्या कैफियत होगी? बीमार होगा कि नहीं होगा? तो जो बंदा 1-2 साल मुस्कुराया ही नहीं वो बीमार है, वो मरीज है, तो उसको टीका लगाने की जरूरत है।
नाराज तो नहीं हो गया मेरी बात ठीक है? कौन कौन नियत करता है कि आज के बाद गुस्सा जी? उच्चा हाथ हजरत। हाँ माशाल्लाह। और माफी मांगने में पहल करनी है। क्या करनी है जी? ये बीवी आपकी गुलाम नहीं है जी, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह के निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने कायनात में मां नहीं उतारी, बीवी उतारी है। अल्लाह ने आसमान से भेन नहीं उतारी, बीवी उतारी है। हाँ, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अगर इसकी नाकदरी करेंगे तो गोया ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी की तौहीन है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ज्यादा वाकयात आ रहे हैं, मैं बात खत्म कर रहा हूं। अच्छा, माफी मांगने पे एक बात याद आई। अक्सर लोग माफी मांगना अपनी तौहीन समझते हैं। खुदा की कसम में मस्जिद में खड़ा हूं, मैंने इस बात पे अमल किया है, करके दिखाया है, लोगों से करवाया है। माफी मांगने में इज्जत है। माफी मांगने में मेरे दोस्त है, मैं अपनी बेटा, मेरा बेटा हाफिज कुरान है, छोटा सा है। मैंने अल्लाह की कसम उससे भी माफी मांगी। मैंने अपने बेटे से भी माफी मांगी है। एक दिन मैंने उसको गुस्सा कर दिया किसी बात पे, थोड़ा सा वो नाराज हुआ है, बड़ा लाडला माशाल्लाह, तो उसका मुंह बन गया, हसास तबीयत है। शाम को आया, सोया हुआ था, मैंने उसके पैर दबाने शुरू कर दिए। मैंने अपने बेटे के पैर दबाए। मैंने कहा बेटा माफी मिल सकती है। वो खड़ा हो गया, मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा नहीं, माफी मिल सकती है। मुझे बताइए, दोबारा मेरा बेटा कभी जिंदगी में मेरी बात मानेगा? नहीं मानेगा। कभी तौहीन करेगा, किसी बात का इनकार करेगा? तो ये औलाद के साथ ये रवैया क्यों नहीं है? और ये हमें मदरसे ने सिखाया है। ये अदब हमें किसने सिखाया है? हाँ, कॉलेज पढ़ा है, यूनिवर्सिटियों में गए, लेकिन सिखाया किसने है जी? अच्छा, माफी से बात याद आई, एक हदीस सुनाता हूं। आप यकीन करें, जितने थके हुए ना, आप दीवार वाले टेक छोड़ देंगे और ये जो दरमियान में बैठे हैं ये अश कर उठेंगे। और ये हदीस आज की महफिल का तोहफा है। इसके बदले में आप मुझे कुछ नहीं दे सकते सिवाय दुआ के। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसके बदले में आप मुझे दुआ के अलावा कुछ नहीं दे सकते। तवज्जो है? हजरत उबादा बिन सामित सहाबी रसूल है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से यह बात 9 मरतबा सुनी। कितनी मरतबा? भाई ईमानदारी से बताओ, जिस बात को रसूलुल्लाह 9 मरतबा करें उसकी कितनी अहमियत होगी? जोर से बहुत ज्यादा। वो 9 मरतबा बात क्या है? कहते हैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया, उबादा इधर आओ। मेरे कंधे पे हाथ रख के हुजूर इतना चले कि मदीने से दूर बाहर चले गए, दूर चले गए। फिर फरमाया उबादा तुम बैठो, और मुझे कहा यहां चादर बिछाओ। कहते हैं हुजूर ने सजदा शुरू किया ईशा की नमाज के बाद। कहते हैं मैं खड़ा देखता रहा, पीछे देखा तो हजरत उम्मुल मोमिनीन मेरी मां हजरत आयशा भी आ गई। और हुजूर ने सर्दी में इतना लंबा सजदा किया कि फजर की अजानें करीब हो गए। हुजूर उठे, बड़े रो रहे, आंखों में आंसू हैं, पगड़ी जमीन पे गिर गई है, जुल्फें बिखरी हुई हैं। पूछा या रसूलल्लाह क्या वजह है, मुझे पकड़ के लाए? फरमाया जब मैं तुम्हें लाया ना तो अल्लाह के नबी, अल्लाह मुझसे दोबारा वही बात कर रहे हैं। तो आज अल्लाह ने मुझे ऐसी बात अता की कि मैंने अपनी उम्मत के लिए सजदा शुक्र किया। कैसी हदीस होगी भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा सुनिए। अक्सर दुनिया में ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं यार सबको माफ कर सकता हूं। अभी आप ना माफी की बात हो रही है, तो आप में से बहुत सारे अहबाब ऐसे होंगे यार मैं सबको माफ कर सकता हूं, लेकिन ये बंदा इस काबिल नहीं है कि मैं उसको माफी दूं। ऐसा है कि नहीं है? ये देखिए, मैं आपके डायग्नोस कर रहा हूं लेबोरेटरी में, हैं? ये बात डायग्नोस्ट हो रही है लेबोरेटरी में। आप अक्सर को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि उनको माफ करने को तैयार नहीं है। क्यों? इसने मेरी मां को गाली दी, बहन को दी, बीवी को दी, तौहीन की, ये किया, जुल्म किया, फलां किया, फलां किया, फलां किया। ऐसे ही है ना। हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया
तवज्जो, कान खोलिए, तवज्जो। उबादा बिन सामित कहते हैं हुजूर ने फरमाया, उबादा, मेरे रब ने मुझे कहा है अपनी उम्मत को बताना कि तुम किसी ऐसे बंदे को माफ करो, इसके बाद आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, तुम किसी ऐसे बंदे को माफ करो जो तुम्हारे यहां मुआफी के काबिल नहीं है, मेरा रब तुम्हें वहां माफ करेगा जहां तुम माफी के काबिल नहीं हो। ईमानदारी से बताओ भाई, हम इस काबिल हैं कि अल्लाह हमें माफ करे? जोर से हैं इस काबिल? ऐसे करतूत हैं आपके पास होंगे, मेरे पास तो नहीं। तो अल्लाह ने कितना आसान बहाना रखा, तुम किसी ऐसे बंदे को माफ करो जो माफी के काबिल, जोर से, नहीं है। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वहां माफ करूंगा जहां तू माफी के काबिल। आहा, काम बन गया भाई। कौन कौन तैयार है? माशाल्लाह सब तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? आप तो उलमा को माफ नहीं करते, जिसके पीछे जुमा पढ़ते उसकी गीबत करते हैं, जो तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं उसकी गीबत करते हैं। मौलवी साहब बाकी ठीक है लेकिन बाकी ठीक है, चाबी देनी है, साड़ी पंजाबी के अंदर तुम्ही देनी है, ऐसी है। हाँ? और वो भी बड़े परेशान होते हैं क्योंकि हम जैसा तकड़ा मौलवी मिल जाए ना वो मस्जिद से निकाल सकते हैं, ना जवाब दे सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, ना हजम कर सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम मर जाओगे मौलवी जिंदा रहेगा, ये बात ज़हन में रखना। मुझे पिछले दिनों एक बंदा कहने लगा, वो जी वो इंडिया चांद पे पहुंच गया, मौलवी कितने ने? मैंने कहा पुत्र परेशान ना हो, जिस दिन चांद पे कोई मुसलमान मरेगा ना, जनाजे के लिए मौलवी जाएगा। परेशान क्यों होता है? मौलवी हर जगह है। बात समझ आएगी नहीं? अदब करना है ना, अदब सीखना है, तो सबसे पहले अदब का दरवाजा उलमा है। कौन कौन नियत करता है? माशाल्लाह। वो बंदा बड़ा ही दयूस आदमी है जिसकी मोहल्ले के इमाम से नहीं लगती। भाई बहुत गलतियां उसमें। कुरान पाक छपा उर्दू बाजार से, उसमें लफ्जी गलती है, मगर क्या कुरान है कि नहीं? हाँ, उसे फेंक दें, रद्दी की टोकरी में डाल दें, भाई इसमें गलती है। ओ भाई, हम तुम्हारी तरह इंसान हैं, तुम्हारे मुआशरे में रहते हैं, सुबह तुम्हारे साथ, शाम तुम्हारे साथ, उठना तुम्हारे साथ, बैठना तुम्हारे साथ, मरण परन तुम्हारे साथ। तुम्हारी हम इतनी गलतियां बर्दाश्त करते हैं, तुम्हें एक दो क्यों नहीं करते? कुछ तो तुम भी करो ना, इतने हाजी तो तुझे भी नहीं हो। करेंगे उलमा का अदब इंशाअल्लाह, बना के रखेंगे। उलमा को कुछ ना कहें, रोजाना आए सिर्फ कहें उस्ताद जी दुआ कर लो। क्या करो? 10 दिन बाद देखना तुम्हारे अखलाक ठीक हो जाएंगे। कौन कौन तैयार है? माशाअल्लाह सब करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बात तो माफी की आई थी ना, माफी की मैं कर रहा था। तो कौन कौन ऐसे लोगों को माफ करने को तैयार है जो माफी के काबिल? जोर से। हाँ, हुन थोड़ी आवाज थोड़ी हो गई है। तैयार है? हाथ खड़ा करें जो माफ करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छा, माफ करने का तरीका ये भी नहीं है मैं तो वहां नहीं जाऊंगा, बस दिल में मैंने माफ कर दिया। ना ना ना, ये नहीं। दीन के साथ मुनाफकत नहीं। दीन में आना है तो पूरे पूरे, दीन में आना है तो पूरे पूरे, दीन में आना है तो पूरे पूरे। कैसे आएंगे? जिससे नाराज हैं उसे खुद कॉल करे, मैं तेरे घर आ रहा हूं, मिठाई लेके आ रहा हूं, फ्रूट लेके आ रहा हूं। भाई तू तो मुझसे नाराज है, तू तो मुझे बर्दाश्त नहीं करता, क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? माफी मांगने आ रहा हूं, सुलह करने आ रहा हूं, गले लगाने आ रहा हूं। कौन कौन तैयार है भाई? देखो आज दुनिया में जितने मुसलमान हैं, अगर ये पूरे पूरे दीन पे आ जाएं तो इनकलाब ना आ जाए। ये जितने लोग हम यहां बैठे हैं, हम ही इंसान बन जाएं, मुसलमान बन जाएं, तो इस पूरे इलाके में इनकलाब ना आ जाए। जी क्या ख्याल है? तैयार हैं? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन दूसरों के दरवाजों पे जाएगा? कौन कौन माफ करेगा इंशाअल्लाह? किसी से नाराजगी नहीं इख्तियार करनी। करेंगे इंशाअल्लाह, पक्की बात है। एक आध बात और कर लूं, नाराज तो नहीं होंगे? देखो ये सारी बातें अपनी जगह है,
सारी बातें। लेकिन एक बंदा नमाजी नहीं है ना, नमाजी, उसका दुनिया का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। वालिदैन की दुआओं से उसका हिस्सा खत्म, माँ बाप की दुआओं से उसका हिस्सा खत्म, अंबिया नबियों रसूलों पैगंबरों की दुआओं से उसका हिस्सा खत्म। मेरा मौजू खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। कौन कौन तैयार है? अब आप कहेंगे यार मौलवी साहब ना ऐसे बात करके चले गए यहां से, ये बात सिर्फ करने की होती है, मौलवी तकरीरें करते हैं। आओ मैं आपको मिसाल देता हूं, हम सिर्फ तकरीरें नहीं करते। हमारे शहर सियालकोट में मज़ाफात में शेरपुर एक इलाका है, हजरत मौलाना अब्दुल साहब, शेरपुर इलाके में 9 कत्ल हुए। कितने? 9 कत्ल। 9 कत्ल आसान है? अब जिसको आप माफ नहीं करना चाहते उसने कत्ल तो नहीं किया। 9 कत्ल हुए। अच्छा, वो केस में बड़े बड़े लोग पड़े। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे शहर के वजीर दिफा हैं पाकिस्तान के, वो पड़े। फिरदौस आशिकवान एक बड़ी वो है खातून, पत्नी औरत है, मर्द है, इंसान है, क्या है, वो पड़ी। खैर ये तमाम सियासी लोग पड़े मगर वो सुलह नहीं हुई। अच्छा, हमारी पंजाबी में ना नाम बिगाड़ दें, आप क्या बिगाड़ दें? हाँ, वो इकबाल नाम है लड़के को, उसे भोला भोला कहते हैं, यहां भी कहते हैं काला फलाना चाचा, हाँ बहुत सारे नाम नहीं बिगाड़ा करें। वो लड़का जिसके कत्ल हुए उसका नाम है भोला। अब वो केस चलते चलते फकीर के पास आ गया, मेरे पास। मैंने भोले से कहा, मैंने कहा भोले तेरे 3 दिन चाहिए। कहते हजरत कहाँ जाना है, कितने जाना है? मैं क्या इस्लामाबाद जाना है। की करना है? मैं क्या तेन खाना खुआना है। कहते जड़ा खाना इस्लामाबाद खाना है इत्थे ही खा लेने। मैं क्या नहीं, उत्थे खाना है। पंजाबी समझ आती है? मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, मैं उसे ले आया। आते आते इस्लामाबाद पहुंचे, 3 दिन उससे बेतकल्लफी की, गपशप की। मौका महल की तलाश में था मैं। रात के 2 बज रहे थे, बात कर रहे थे, मौका बना। मैंने कहा 60 लगा हथौड़े की। मैंने उसी वक्त ये हदीस मैंने कहा बोले गल सुन, मैं क्या तू इन्ना इस काबिल है कि तू क़यामत दिन आए और रब तेनू माफ कर दे? कहते नहीं। मैं क्या तेरी माफी का फैसला हो गया? कहते किंज? मैंने जैसे ये हदीस सुनाई ना, कहते मौलवी साहब उठो। मैं क्या की होया? कहते खड़े हो जाओ। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते हैं पता नहीं कि किस वक्त मेरी नीयत बदल जाए, अभी वकील को फोन करें, वो स्टाम्प पेपर लिखा है, मैंने सबको माफ कर दिया। 9 कत्ल। कितने? सुप्रीम कोर्ट में बंदे लटक गए जाके, सजाए मौत हो गई। सदर उस वक्त वो था जरदारी, उसने भी वो कैंसिल कर दी, बात नहीं मानी। अब 9 बंदे कत्ल, मां कत्ल, खाला कत्ल, बहने कत्ल, नाना कत्ल, भांजे कत्ल, सारे कत्ल हो गए। माफी का क्या तरीका करें? अब जब केस मेरे पास आया और मैंने ऐलान किया कि मैंने कहा फलां दिन हम भोले को लेके जाएंगे उन लोगों से, मैंने कहा भाई जो कातिल थे, मैंने कहा तुम तैयारी करो, हम आ रहे हैं। तैयारी की। झगड़ा कितनी जगह का? 7 मरले का। कितनी जगह? 7 मरले में 9 बंदे कत्ल हो गए। खैर हम वहां पहुंचे, मुझे ख्वाजा आसिफ साहब ने फोन किया, कहने लगे हजरत क्या किया है? पता चल गया ना सुलह हो गई, बड़े बड़े लोग पड़े नहीं हुए, क्या किया है? ख्वाजा आसिफ साहब हमारे बेतकल्लफ दोस्त हैं। मैंने कहा ख्वाजा साहब दुरूद पढ़ा है। दुरूद पढ़ा है। कहते कमाल हो गया। फिरदौस आशिकवान को पता चला, उसने दोबारा तोड़ने की कोशिश की। बोले को फोन किया, हो मौलवियों की गल्लां च नहीं आना, फलाना नहीं होना, ये नहीं होना। मैंने बीबी को फोन किया, मैंने कहा बीबी तू कार बैठ, तेनू कोई पार्टी मंजूर नहीं करती, तेनू रब ने किथे करना है। मैंने कहा ये हमारा काम है मौलवियों का। खैर वो बोला आया ना, मजे की बात, आप हैरान हो जाएंगे। वो बोला आया, महफिल में वो लोग खड़े, उन्होंने कहा जी हम माफी मांगते हैं बोले से और हम शुक्रिया अदा करते हैं बोले का कि उसने हमें 9 कत्ल माफ कर दिए। तो हमारे पास हम चूंकि हमने ज्यादती की है, इसने हमें माफ कर दिया है। हमारे बंदे भी जेल से रिहा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ रहे हैं, तो स्टाम्प पेपर पे दस्तखत भी हो गए। उसने कहा जी हम 6 मुरब्बे जमीन बोले के नाम करते हैं, वो प्लाट भी देते हैं। आगे से बोले की सुनो, वो कहते हैं ये काम मैंने प्लाटों के लिए नहीं किया, वो 6 मुरब्बे भी तुम्हारे, 7 मरले भी तुम्हारे। कौन कौन तैयार है भाई? सब तैयार हैं? पक्की बात है। अगर आप तैयार हैं ना, तो मैं रब्बे काबा की कसम करके कहता हूं 1000 बार, एक बार नहीं, मेरे रब ने तुम्हें उठने से पहले पहले माफ कर दिया। जोर से सुभान अल्लाह, जोर से कहते, और जोर से। तैयार हैं? आज के बाद चेहरों पे मुस्कुराहट होगी, लोगों से राजी होंगे, गले मिलेंगे, प्यार का माहौल बनाएंगे, मोहब्बत का माहौल बनाएंगे।
इंशाल्लाह एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, बेहतर समझेंगे, एक दूसरे की खिदमत करेंगे, बड़ों का एहतराम करेंगे। हाँ हाँ, आखिरी बात, गरीब को गले लगाएंगे। हाँ, अक्सर यहां होता है ऐसा कि बड़े बंदे को गले लगाते हैं, कोई तकड़ा बंदा आया, पैसे वाला, गाड़ी वाला, 3 डब्बा बड़ा है, उसको गले लगाते हैं। गरीब ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक हदीस सुन ले, इस पे सुना दूं। अल्लाह के नबी की महफिल में एक बंदा आया, फरमाया या रसूलल्लाह वसीयत करें। फरमाया यही सवाल एक दिन मैंने जिब्राइल से किया। जिब्राइल ने कहा यही सवाल एक दिन मैंने अल्लाह से किया। अल्लाह ने मुझे कहा है, तवज्जो, दिल पे हाथ रख के सुनना, अल्लाह ने मुझे कहा है मेरे नबी से कहना कि मैं उस गरीब के दिल में होता हूं जो तुम्हारी महफिल में आए, उसे बुलाए कोई ना, उठ के चला जाए तो याद कोई ना करे। अल्लाह कहता है मैं उसके दिल में होता हूं जो तुम्हारी महफिल में आए तो बुलाए जी कोई ना, उठ के चला जाए तो याद। बड़े बंदे को बेशक सलाम कर लिया करो, गरीब को गले लगाया। कौन कौन तैयार है माशाल्लाह? लगाएंगे इंशाल्लाह। अगर ये हमारा माहौल बन जाएगा तो कैसा माहौल होगा? मेरी बातें कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? अमल कौन करेगा? मैं जी, हम, ये जुमला ही गलत है। हम से मुराद दूसरे हैं, इसीलिए तो मुआशरे की इस्लाह नहीं हुई। इशरा की हम बात करते हैं, हम शुरू दूसरे से करते हैं। इस्लाह का मुख्ताज कौन है? मैं। कौन? कौन? ये हाथ जब भी लड़ाई होती है किसका गिरबान पकड़ता है जी? आज तहिया करो ना जरा, सारी जिंदगी में लोगों के गिरबान पकड़े। रात को जरा लाइटें बंद करो, बहुत बड़ी मस्जिद है, इस मस्जिद में बैठो, जरा इस हाथ को यूं ले जाने के बजाय यूं लेकर आओ ना, यूं जरा अपना गिरबान पकड़ो। ये आंखें तो पता नहीं वैसे खुली हैं, अंदर की आंखें खुलेंगी। जब इंसान अपना गिरबान पकड़ता है उसे तमाम सवालों के जवाब मिल जाते हैं। कौन कौन तैयार है माशाल्लाह? मां बाप के पैर दबाएंगे, बुजुर्गों के पैर दबाएंगे, गला नहीं दबाना किसी का, पैरों की बात कर रहा हूं, ठीक है? उलमा की इज्जत करेंगे, ताल्लुक कायम रखेंगे। बहुत सारी बातें थी मेरे पास, दिल कर रहा था कि मैं वो सारी बातें करूं, मगर आप भी माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी से सुनते रहे। वक्त इजाजत नहीं देता, जुमे का वक्त है, बस मुख्तसर खुतबा होगा, उसके बाद नमाज होगी। और जितनी मोहब्बतों से आपने हजरात शयूख इकराम मिस्र के इनको सुना, हमारे बहुत प्यारे भाई इस्माइल भाई को सुना, मुझे आपने बर्दाश्त किया, इस पर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बस एक आखिरी गुजारिश ये है, जितना आपका इलाका खूबसूरत है ना, जितना इस इलाके से आपने ज्यादा खूबसूरत बनना है। आज के बाद आपको और इलाके का मुकाबला है। इतनी हरियाली आपके इलाके में नहीं होनी चाहिए जितनी आपके चेहरे पे होनी चाहिए, आपकी जुबान पे होनी चाहिए। मीठा दिल, मीठी जुबान, मीठा दिल, मीठा दिल, जोर से मीठा दिल। मैंने रात एक मोहब्बत जुमला कायम किया अपना बाग में, सहाबा और अहले बैत के दरमियान मोहब्बत ही मोहब्बत है। और आज की महफिल का आखिरी और बेहतरीन जुमला कि आज के बाद हमारे पास जो चीजें कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना दौलत है, ना शोहरत है, कुछ नहीं, बस दो चीजें हैं, मीठा दिल, कहते हैं मीठा दिल। इन दो चीजों को मीठी कर लें, दुनिया भी राजी हो जाएगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलीना इल्लल बलाग। ठीक, ये थे हजरत मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब जो आप हजरात के सामने अपने कीमती मारूज़ात से आप सबको मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती साहब ने जितनी भी गुफ्तगू फरमाई उसमें सबसे पहले मैंने जो नीयत की मुफ्ती साहब वो ये कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुस्से का मैं भी थोड़ा सख्त हूँ। अक्सर भाई साहब की शिकायत रहती है कि आप तुर्श हैं, मजाज के तुर्श हैं, तो मैंने नीयत ये की है कि इंशाअल्लाह मैं अपनी इस तुर्शी को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। मैं
बेहतरीन जो आज की इस नशिस्त को मुनक्कद करने में जिन अहबाब ने कोशिश फरमाई, तगदो फरमाई, जनाब मोहतरम हाजी रशीद साहब, शरीफ साहब, खालिद अजीज़ साहब और इसी तरीके से यहाँ की जितनी भी नौजवान टीम है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे ये गुजारिश करूँगा, इल्तिमास करूँगा, इस तरह के जो प्रोग्रामात हैं इनमें आप जितने जज्बे का इजहार करेंगे, इस तरीके के कीमती हजरात, कीमती हीरे जो है वो हमें सुनने को मिलेंगे। अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आइए अल्लाह शयूखुल कराम कुर्रा हजरात जो मिस्र से तशरीफ़ लाए, इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, इनके यहाँ आने को कबूल फरमाए और हम इनके यहाँ आने पर दिल की अथाह गहराइयों से हम इन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस्माइल तनोली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त बहुत बीत चुका, एक दो गुजारिशात करके तो फिर हम बात को ख़त्म करेंगे। प्रोग्राम के बाद तमाम हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम है, इसलिए खाना खाए बगैर कोई ना जाए। मेहमानों के लिए यहाँ मस्जिद के बाहर सैन में यहाँ इंतज़ाम होगा, जो धुंधार से बाहर तशरीफ़ लाए हैं। जो यहाँ के मकामी अहबाब हैं उनके लिए नीचे लेंटर पे इंतज़ाम होगा, वहाँ खाने का इंतज़ाम होगा। बाहर से जो मेहमान दूर से तशरीफ़ लाए हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब वगैरह, वो नीचे जो है वो मदरसे के हाल में तशरीफ़ ले जाएंगे। यहाँ की जो जितने भी नौजवान हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि खाने के दौरान डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त के साथ मस्जिद का एहतराम करते हुए आप सबको खाना खिलाकर उसके बाद सारे सामान को समेटते हुए आप जो है वो यहाँ से रुखसत होंगे। मोहल्ले का कोई नौजवान भी अगर गैर हाज़िर पाया गया तो उसके साथ में वही पुराना रवैया जो है वो रखूँगा, उसमें नरमी नहीं होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह,
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصحابة بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين على الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده لا نبي بعده ولا أمة بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعده ولا كتاب بعده ولا معصوم بعده محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور فاذكروا فزيهة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إن أحسن الكلام كلام العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رب رؤوف رحيم الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وسل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصوب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى سيدات الطاهرات الأربعة بنات الأمي الأخير البرية زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وعلى عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة والباقية من العشرة المبشرة الذين اسماهم سعد وسعيد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعلى أمير الحق والإيقان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى آلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. سفد رسول الله